तो गाइस टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में जो है ऊपर से लेके नीचे तक जो है तगड़े लेवल की गिरावट आ चुकी है। अब ये शेयर कहाँ जाके रुकेगा और कहाँ पे इसको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, मैं आपको सही बताऊं, इस वीडियो में जिस लेवल पे शेयर खड़ा हुआ है ना, उस लेवल पे आप बाय भी कर सकते हो और आप सेल भी कर सकते हो। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, अब इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। इस शेयर को आप सेल भी कर सकते हो इस लेवल पे, बाय भी कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो। आखिर क्यों मैं कह रहा हूँ, आपको एंड तक वीडियो की समझ में आ जाएगा। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप कमेंट करके बताओ आपके पास ये शेयर अगर है तो किस रेट पर है और कितने शेयर आपके पास है, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या किसी शेयर के लिए आपको वीडियो चाहिए हो तो आप उसके लिए कमेंट कर दो, मैं आप वीडियो लेके आ जाऊंगा। और थर्ड चीज आप जो कर दो वो कर दो सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करोगे तो इससे आपका क्या फायदा है, जो भी हम नई वीडियो डालेंगे ना तो आपसे आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। और दूसरी बात, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप हमारी फैमिली से जुड़ जाओगे और आप जो भी क्वेश्चन अगर आपको हो तो आप कमेंट करना, तो मैं आपको उसका रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। आप लोग मेरे भाई हो, ठीक है। अब डायरेक्ट हम वीडियो में, हम ज्यादा लंबी वीडियो ना बनाते हुए सीधे हम बात करते हैं कि चार्ट में क्या मैंने ऐसा देखा जो मैंने आपको कहा कि आप इसको होल्ड भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, है ना। तो पहले तो मैं इसको जो है यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम से लेके इसको 1 डे के टाइम फ्रेम में लगा दूंगा चार्ट को। तो अब देखो यहाँ पे जैसे कि मेरे को देखने को मिल रहा है शेयर में, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चल रहा हूँ, आपको इसको पीछे का पास दिखा रहा हूँ कि आखिर इस शेयर ने पीछे कैसे परफॉर्म किया था। क्या हम कभी भी चार्ट के अगर पीछे का चीज देखते हैं ना, जैसे 2000 यहाँ पे दिख रहा है, 24 का जो है डाटा मेरे पास है, ठीक है। 2024 से लेके अभी तक हम रिसर्च करेंगे आखिर इस शेयर ने कैसे परफॉर्म किया, कहाँ से सपोर्ट और कहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। अब जैसे सिंपली मैं आपको दिखाऊं, जब ये यहाँ पे 2024 में जब यहाँ पे इसने अपर सर्किट यहाँ पे लगाना चालू किया था, तो आपको यहाँ पे एक ही लेवल दिख रहा होगा 750 का लेवल। इस लेवल से इसने अपर सर्किट जो है यहाँ पे आपको दिख रहेंगे लगाना इसने चालू किया था, ठीक है। उसके बाद फिर जो है इसने लोअर सर्किट लगाए और फिर जो है वापस लोअर सर्किट लगा के वापस उसी लेवल के पास आया और वहीं से ही रिजेक्शन लिया और फिर नीचे की तरफ गया, ठीक है। अब हम यहाँ से थोड़ा आगे आएंगे तो वापस जो है यहाँ पे सितंबर में 2024 में ही उसके पास आया, उसको ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ आप ध्यान से देख लो, ठीक है। यहाँ पे इस शेयर ने जो है क्लोजिंग नहीं दी है, क्लोजिंग इस लाइन के 750 के लेवल के नीचे ही दी है, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग दी, फिर वापस से जो है नीचे गया, फिर एक दो बार और ट्राई मारा लेकिन नहीं हो पाया, नीचे ही आया। अब मैं आपको और आगे लेके आ रहा हूँ, अब आ चुके हैं हम 2025 में। आप देखो यहाँ पे कंटिन्यू इसने जो है इसके पास गया है 750 के बाद, लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया है, वापस टच करके नीचे ही को आया, आपको दिख रहा होगा ना। फिर अब आ जाते हैं हम, ये 2025 जून की बात है जब यहाँ पे गया, लेकिन उसके बाद भी एग्जैक्ट 750 के लेवल के आसपास से ही वापस आ रहा है। इतने टाइम आपको दिखा चुका हूँ मैं, ठीक है। अब हम अगर और देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी सेम चीज इसने किया, ठीक है। नीचे गिरा फिर वापस टच करके वापस आ गया। इस टाइम जो है नीचे गिरा था, ये यहाँ से आप देख रहे हो ये नीचे गिरा था, बट उसके नेक्स्ट डे की कैंडल इतनी बड़ी बन गई कि वो एक बार में ये जो है इतनी बड़ी कैंडल बन गई। अगर मैं आपको इसको मेजर करके बताऊं इस कैंडल को, तो आप देख सकते हो अप्रोक्स अप्रोक्स यहाँ से लेके ये 10 से 11% एक दिन में बढ़ा था। मतलब इतना ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वो रेजिस्टेंस बन चुका था कि इसने जो है एक बार में इसको 10% के लेवल में, अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा बैग, ये देखो आप कितने टाइम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पूरे जोन में आप देख लो कितने टाइम जो है ये शेयर यहाँ से जो है रिजेक्शन लिया है। 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, मार्च से लेके अभी चल रहा है नवंबर, ठीक है। तो इसने टोटल 1.5 साल के अंदर इतने बार यहाँ पे मल्टीपल टाइम जो है रिजेक्शन लिया है, इसको ब्रेक नहीं किया है, नोट करना ये बात, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम अभी के चार्ट पे, ठीक है। ये जो 1-2 महीने पुराना ही चार्ट है, सितंबर से लेके अक्टूबर का, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद भाई जो फटा है, मैं आपको कभी भी कहता हूँ कोई भी शेयर जब ऐसे लंबे कंसोलिडेशन में हो ना, फिर जब वो उसको तोड़ के निकालता है हाई वॉल्यूम के साथ, ये जरूरी है। इसका वॉल्यूम भी आप देखो, मैंने दिखाया ये पहले के, ये वॉल्यूम है और ये इसका वॉल्यूम है करंट, ठीक है। हाई वॉल्यूम के साथ जब वो निकालता है ना तो वो बहुत तेजी से रॉकेट बनता है। अब जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख ही रहा होगा ये कितनी भयानक वाली यहाँ कंसोलिडेशन में रहा। मैं जो चीजें बोलता हूँ ऐसे ही नहीं बोलता हूँ भाई, 6 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है, इस बेसिस पे बोलता हूँ, है ना। अब जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि कितनी प्यारी कंसोलिडेशन में यहाँ पे ये फंसा हुआ था ना, ये देखो ऊपर जा रहा था नीचे आता, फिर जब यहाँ पे ब्रेक किया तो कितना लंबा मूव दिया, वो मैं आपको मेजर करके पहले दिखाना चाहता हूँ कितना लंबा इसने एक बारी में मूव दिया, है ना। देन इसने 14 दिन में भाई 55% रिटर्न दे दिया। 14 डेज में, आप मेरे को खुद बताओ कोई ऐसा शेयर है जो 14 डेज में
यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, 14 डेज में 57% का रिटर्न बना के दिया भाई। एफडी में 7% का रिटर्न मिलता है पर ईयर, इसने 14 दिन में 57% का रिटर्न बना के दिया। उसका रीजन सिर्फ एक ही था, जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही थी यहाँ पे तगड़े लेवल की, वो कंसोलिडेशन ब्रेक हुई और देन ये जो है फटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे अब एक और चीज देखें, ये तो चलो हो गई पास्ट की बात, ठीक है, वो फट गया, जिसने पैसा बनाया होगा बनाया होगा। अब जो लोग इस लेवल पे लेके फंस चुके हैं, जो ये आपको लेवल दिख रहे हैं ये वाले, या जो किसी ने यहाँ 1000 रुपए के आसपास लिया होगा, मेरे पास कमेंट आए किसी ने 1100 के आसपास लिया होगा, किसी ने 900 के आसपास लिया होगा। अभी ये शेयर का करंट प्राइस चल रहा है 837, है ना, 837 इसका करंट प्राइस चल रहा है। तो जो ऊपर के लेवल पे लेके फंसे हैं वो क्या करें, इसको होल्ड करें, यहाँ पे मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, इसको होल्ड करें, इसको सेल कर दें, या इसको अभी और खरीद लें और बाय कर लें। ठीक है, अब मैं आपके सामने 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा और पहले ही डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, मेरे कहने में 1 रुपए भी मत लगाना, ओनली फॉर ओनली प्योर जो है, मैं समझ लो आपको सिखाने के लिए, आपको लेवल दे रहा हूँ आपको सिखाने के लिए कि आप सीखो और आइंदा से ऐसे काम करो मार्केट में, है ना। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्ट करो, सिर्फ मैं सिखाने का काम कर रहा हूँ। 1 रुपया भी मेरे कहने में मत लगाना, बस आप देखो चीजें समझो, जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ कि नहीं भाई। भाई समझते हो तो लाइक कर दो वीडियो को, अभी कमेंट करके बताओ आपने शेयर किस लेवल पे लिया, और सब्सक्राइब कर देना, फैमिली से जुड़ना है ना, सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने देख लिया ये शेयर जो है ब्रेकआउट करके ऊपर गया, फिर अब नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर अब नीचे आया। अब इसमें जोन क्या, किस जोन पे ये खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये यहाँ पे उस जोन पे खड़ा है जहां पे आप देखो एक तगड़ा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई थी, है ना। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे भी ये जो है 3-4 दिन में एक तगड़ा सपोर्ट लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और दिखाऊंगा, जैसे 1 डे के टाइम फ्रेम में है ना, हम इसको जो है 1 वीक के टाइम फ्रेम में करके आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम कर रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना, यहाँ पे जैसे कि आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपको ये विग दिख रही है ना, विग रेड कलर की जो विग आ रही है नीचे, ठीक है, समझ रहे हो ना विग। तो क्या हो रहा है, जब जब भी ये जो शेयर नीचे की तरफ आ रहा है तो सेलर जो है इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, तो ये विग बना दे रहा है वीकली टाइम में, मतलब जब वीक खत्म हो रहा है तो वो ऊपर कर दे रहा है। मतलब ये 821 का लेवल है, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची है ये वाली, इसके नीचे क्लोजिंग वीकली नहीं आ रही है 2 वीक से। इस वीक भी गया, लेकिन उसने जो है जो बायर से उन्होंने खींच के ऊपर ले आए, इस वीक भी जो है ऊपर लेके आ रहे हैं, अभी ये वीक चल रहा है ना। तो मतलब 2 वीक से हमको देखने को मिल रहा है जो बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, जो कि इस शेयर को जो है यहाँ से ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं, है ना। सिंपली दिख रहा है बायर इंटरेस्टेड जो ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं। बायर वीक कब होंगे, जब ये शेयर जो है इस लेवल को निकाल देगा, 820 के लेवल को, 820 के लेवल को जब ये शेयर यहाँ से निकाल देगा वीकली टाइम फ्रेम में, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, तब ये शेयर हो जाएगा वीक, तब सेलर हो जाएंगे हावी। मार्केट में 2 चीज इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ नहीं, एक है बायर, एक है सेलर। अगर सेलर ज्यादा है तो स्टॉक गिरेगा, बायर ज्यादा है तो स्टॉक बढ़ेगा। ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है इस शेयर के लिए, 820 का लेवल। अभी 837 पे चल रहा है, 820 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है वीकली, तो ये शेयर लिख के ले लो 750 के आसपास आपको जाते हुए दिखेगा। एनालिसिस की है, चार्ट पे मेरे को देखता हूँ ना, चार्ट मेरे को देखते ही समझ में आ जाता है चार्ट में क्या होने वाला है। कुछ वो नहीं है, स्टॉक मार्केट में कुछ 100% नहीं हो सकता, सब चांस पे होता है, ठीक है। प्रिडिक्शन होती है, 100% जो बोलता है वो झूठ बोलता है। अब मेरी बात सुनो, मेरे हिसाब से अगर ये 820 का जो लेवल है उसको निकालेगा, मेरे हिसाब से ये 750 के लेवल जो है, ये जहां पे कंसोलिडेट कर रहा था उसको ब्रेक किया था, वहां तक आ सकता है अगर 820 का निकालता है तो। मैंने आपको अब क्लियर, आपको मैं लास्ट मतलब वीडियो का एंड करने वाला, अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट लेवल, क्यों मैंने कहा बाय भी कर सकते हो सेल भी कर सकते हो, क्योंकि ये खड़ा है यहाँ पे 837 पे, ठीक है। 820 इसका जो है यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन के आ रही है 820 की, और 837 पे ये खड़ा है ना। तो 1-1.5% ही हुआ, मैं आपको मेजर करके एग्जैक्ट बता देता हूँ कितना परसेंट हुआ ये यहाँ से नीचे, जहाँ पे ये खड़ा है यहाँ से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2% हो रहा है, ठीक है, 820। अब आप एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप शॉर्ट टर्म के हो, शॉर्ट टर्म मतलब अगर आप 2-4 महीने का व्यू लेते हो, अगर ये शेयर जो है इस लेवल को निकाल देता है 820 के लेवल को, तो भाई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पहले बता रहा हूँ,
मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, अगर ये 820 के लेवल को निकाल देता है शॉर्ट टर्म वालों के लिए चीजें 750 तक जाएंगी, बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 750 तक जाएंगी अगर 820 को लेवल को वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे देता है तो 750 का लेवल रेडी हो जाएगा। जो कि कितना परसेंट माइनस होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ से ये शेयर जो है टूटेगा, ऑलमोस्ट जो है 9 से लेके 10% की गिरावट हमको देखने को मिलेगी शेयर में, अगर 820 का लेवल टूटता है। और मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप इसको सेल भी कर सकते हो, क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा तो नीचे जाएगा, ठीक है। बाय क्या कब कर सकते हो, बाय इसमें तब कर सकते हो जो कि मेरे को चांसेस भी ज़्यादा लग रहे हैं, आई होप कि मैं भी इसमें बाइंग करूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है एक हैमर टाइप की कैंडल जो है फॉर्मेट हो रही है ना, वीक अभी क्लोज नहीं हुआ, अगर ये ऊपर जाके क्लोज कर जाएगी तो प्रॉपर ये हैमर कैंडल बन जाएगी। अगर यहाँ हैमर कैंडल बनी तो भाई यहाँ से ये शेयर बनने वाला है रॉकेट। पहला टारगेट जो मेरे को उम्मीद है, अगर मान लो जैसे यही कैंडल जो है हैमर बन जाएगी तो इसके ऊपर जो है मैं इसको बाय कर लूंगा यहाँ पे, इस कैंडल के अभाव, मतलब 740 या 840 845 के आसपास जो मेरा पहला टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा। आपको मैं परसेंटेज में बता दे रहा हूँ किस लेवल पे रहेगा। जैसे मान लो मैंने इस लेवल पे इसको बाय किया, ठीक है, 845, यहाँ से जो मेरा पहला टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 6% का, 6 से लेके 7% का, जो है 900 का लेवल। और अगर 900 का लेवल निकलता है तो क्लियर कट यहाँ पे 1000 का लेवल जो है वो आता है, वो दिख जाएगा आपको, ठीक है, समझ गए ना। अगर बाइंग आप करना चाहते हो तो फ्रेश बाइंग में भी यहाँ पे फ्रेश बाइंग हो सकती है। लेवल क्लियर बता दिया हूँ मैंने आपको। अगर ये यहाँ से अगर ये जो है हैमर टाइप की कैंडल यहाँ बना देता है, क्लियर जो है यहाँ से ऊपर जाएगा। पहला टारगेट 900 का जो है पहला टारगेट, दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है वो आएगा यहाँ पे हमारा 1000 रुपए का। अगर यहाँ से ये शेयर जो है पलटता है तो मैंने पहले ही बोल रहा हूँ, अगर 820 का लेवल ये निकालता है यहाँ से नीचे की तरफ तो 750 की तरफ चीजें जाएंगी। और एक और चीज बोल दूं, अगर 700 मान लो ये लेवल यहाँ से ब्रेक हो जाता है और 750 आ जाती है, मैं बोलूंगा मस्ट बाय। मैं तो इस शेयर को भाई 100%, आपको मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं इस शेयर को फिर 100% बाय करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है ना भाई, ये देखो ये इतना ज्यादा जो है इसको ब्रेक करके गया, वापस इसके अंदर घुसेगा नहीं मेरे हिसाब से यहाँ अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ से वो है ऊपर की तरफ पलटेगा। मैं तो यहाँ पे जो है एंट्री लेने वाला हूँ अपनी लॉन्ग टर्म के लिए। तो भाई टाटा कंपनी आपको पता ही है अच्छा स्टॉक है, ठीक है, लॉन्ग टर्म की तो मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है, बहुत अच्छा स्टॉक है। बट शॉर्ट टर्म के लिए जैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया, 820 इसका जो है एक मेजर वो होगा लेवल, जहां से ये नीचे भी जा सकता है ऊपर। अगर नीचे गया तो 750 तक आएंगी तो फिर भाई इंसान 750 भी बाय करेगा ना। 820 पे अगर मान लो 810 800 आ गया तो वहां थोड़ी बाय करेगा, अगर जब पता है 750 जाना है, ठीक है। और दूसरी बात कि जब अगर ये यहाँ हैमर कैंडल फॉर्मेट हो जाती है, इसका मतलब भाई यहाँ से ये चीज पलटेगी, क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी एक सपोर्ट बना हुआ है। जैसे मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाया, एक बार फिर दिखाता हूँ और वीडियो को अब एंड करते हैं, ठीक है। जैसे डेली टाइम फ्रेम में ये देख लो, यहाँ पे जब दो सपोर्ट बने हैं, अगर यहीं से ये शेयर ऊपर जाता है तो पहला टारगेट 900, दूसरा 1000, जो नीचे जा सकता है 750 तक। वीडियो में क्लियर हो गया। अगर कोई और सवाल बचा हो जो आपको क्लियर नहीं हो, आप सिंपल से जाओ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, आपका भाई आपको रिप्लाई देगा। और वीडियो को लाइक करके बिना भाई मत जाना, लाइक नहीं करते हो ना मजा नहीं आता, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, हमारी फैमिली से जुड़ जाओ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।